यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। यार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का क्लास है हिंदी का जो है ना त्रैमासिक परीक्षा आपका स्टार्ट होगा 26 तारीख से। उसके लिए हम आपके जो है ना पेपर की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे और आज वाले इस क्लास में हम आपको जो क्वेश्चंस बताएंगे सेम ऐसा ही क्वेश्चंस आप सभी के जो 26 तारीख की हिंदी का एग्जामिनेशन होगा उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो ना पूछा जाएगा। और आज वाले क्लास करेंगे तो आपको आइडियाज लग जाएगा, यानी अंदाजा लग जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो ना किस टाइप के हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा। आपको बता दें कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें जो ना गद्य खंड से आपका 3 चैप्टर और आपका जो ना काव्य खंड से 3 चैप्टर, और जो आपका ध्यान रखेंगे यहाँ पे वर्णिका जो बुक है जिसमें आपका पहला जो चैप्टर आपका दही वाली मगम्मा, दूसरा जो है ना क्या है बाबू मेरे आपकी ढाते विश्वास, वो दोनों चैप्टर उसमें कंप्लीट रखिएगा। 3-3 इसमें आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। और व्याकरण सेक्शन से जो है ना वर्ण विचार, शब्द विचार, ये सब क्या रहना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए। और आप लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में तो बहुत पहले से ही जानते होंगे, तो ये इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ठीक है, आप सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए, क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे सेशन। इसमें हम आपको जो है ना ध्यान रखिएगा क्या पढ़ाने वाले हैं। तो 10वीं जो ना त्रैमासिक परीक्षा जो कि 2025 में इसी साल से जो ना त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहले तो मासिक परीक्षा होता था, मंथली एग्जामिनेशन होता था, जो कि 26 जून को स्टार्ट होगा। आपका क्या जी, आपका हिंदी का पेपर होगा। उसके लिए जो ना 100% ये जो ना क्वेश्चन ऐसा ही पूछा ही जाएगा। आप लोगों को क्या करना है कि ये सभी क्वेश्चन आंसर को जो ना इसे पढ़ना है और ये जो ना तैयारी आपकी जो ना बेहतर करने के लिए जो ना ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है जी बाबू मेरे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के जो ना इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आपके सामने आपके जो ना क्वेश्चन आएगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको जो ना पढ़ाएंगे। और आप लोग जो ना आर्ट्स का भी होगा, परेशान नहीं, बीच में जो ना आप डिस्टर्ब ना कीजिए, जो क्लास चल रहा है उसको चलने दीजिए, आपका भी होगा, परेशान मत होइए, ठीक है जी। तो आइए भाई मेरे आपके सामने यहाँ पे देखो 30 क्वेश्चन है और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना है ताकि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे वहां पे छोटे नहीं जी, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है भाई मेरे यहाँ पे कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। देखो वर्ण विचार के में हम आपको जो है ना पढ़ाए होंगे पहले ही से ही बाबू मेरे कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। 2 मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग जो ना दीर्घ स्वर बोलते हैं। आपका जो ना यहाँ पे दीर्घ स्वर बोलेंगे। और जिसमें 3 मात्रा का आपका जो ना समय लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी बाबू मेरे, याद रखना, उसको जो हम बोलते हैं हम लोग जो ना प्लुत स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लुत स्वर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। 1 मात्रा का समय लगेगा तो उसको हम लोग जो ना ध्यान रखेंगे क्या बोलेंगे बाबू मेरे, मूल स्वर या हर्ष स्वर बोल सकते हैं। 2 मात्रा का दीर्घ स्वर बोलेंगे, 3 मात्रा का जो ना प्लुत स्वर, ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो ना दीर्घ स्वर नहीं है जी, तो बाबू मेरे दीर्घ स्वर जो ना यहाँ पे दीर्घ स्वर आपका वही नहीं होगा जिसमें 1 मात्रा का जो ना आपका उच्चारण में समय लगेगा। तो देखो मेरे ये री, ये बाबू मेरे ये देखो आपका 12 यहाँ पे जो ना आपका जो ना 12 ऊ और बड़ी, ये क्या है बाबू मेरे ध्यान रखना, दीर्घ स्वर है। लेकिन ये जो री दिख रही है आपको, ये री जो है बाबू मेरे आपका जो ना दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन ए इसका भी क्या हो जाएगा जी आपका बाबू मेरे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है अ का उच्चारण स्थान क्या है जी। अ का उच्चारण स्थान जो ना अ, इसका क्या होता है, कंठ होता है जी। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू मेरे, कंठ होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन जो ना शुद्ध शब्द है जी, आपका साम्राज्य या साम्राज्य या साम्राज्य, यहाँ पे जो ना सही शब्द का क्या करना है जी, चुनाव करना है बाबू मेरे। तो साम्राज्य जो ना यहाँ पे बाबू मेरे आई से लिखे देते हैं। आप ही लोग बता दो फटाफट फटाफट, जो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जी बाबू, तो सभी लोग फटाफट बता दो। तो यहाँ पे साम्राज्य जो ना ऑप्शन नंबर बी में है, बी वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे कि निम्नलिखित में कौन जो ना विश्व में व्याधिक बोधक जो ना आपका चिन्ह है। ये तो क्वेश्चन मार्क है जी, ये आपका योजक चिन्ह है, ये आपका पूर्ण विराम है, और ये जो आपको दिख रहा है भाई मेरे यही आपका जो ना विश्व में व्याधिक जो ना आपका बोधक चिन्ह होगा, ऐसे करके यहाँ पे बंदा रहता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है शब्द के जिस व्यापार से मुख और जो ना आपका यहाँ पे लक्ष्य अर्थ से जो ना भिन्न अर्थ की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसा। अभिसा आपका जो अभिसा,
ये आपका जो ना लक्षणा, ये व्यंजना, या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन जो है थोड़ा जो है टेढ़मड़ा के आपके जो ना दिए गए, खैर आपको जो ना लेकर उसको टेंशन नहीं लेना। ये जो है आपका लक्षणा हो जाएगा जी, आपका जो होगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखो अब समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है। इसमें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है ना आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है जी। नैव्यक, ये जो ना परमेश्वर, या यहाँ पे जो ना संभावना, यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं जी ब्लर दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो ना यहाँ पे आपका खींचने में फोटो जो ना थोड़ा सा इथी कर दिया, दिक्कत कर दिया, मतलब कैमरा उतना फ्रेश उसका नहीं था। महापुरुष, यहाँ फटाफट बताओ बाबू मेरे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे बाबू मेरे, इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होगा आपका जना परमेश्वर, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बी ऑप्शन बता रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है आप सभी से ये पूछा गया यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है भाई मेरे, क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है ना अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है जी। रसोई घर, या मुनि श्रेष्ठ, या आपका मार्ग व्यय, या आपका त्रिपुरारी। फटाफट बता दीजिए, ये बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है बाबू मेरे। तो बाबू मेरे यहाँ पे जो ना 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो। तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा, इसमें जो ना मार्ग व्यय ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो ना करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसमें बताना है कि कौन जो ना करण तत्पुरुष समास है जी। फटाफट बाबू मेरे बता दो, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट है। करण तत्पुरुष समास इसमें कौन होगा आपका यहाँ पे, स्थान जो ना भ्रष्ट, ये तो नहीं होगा जी। धर्मच्युत, ये नहीं होगा। मयारिक नहीं होगा। देह से जो चोर होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, देह चोर बोलते हैं। ये जो ना करण तत्पुरुष समास का क्या हो जाएगा जी, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहले वाला पद जो आपका पद जो है संख्याबोधक हो उसे हम क्या कहते हैं जी। तो देखो द्विगु समास का पहला जो पद होता है ना वो संख्यावाचक होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास होता है उसका दोनों जो आपका होता है वो दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, बीच में जो ना योजक चिन्ह लगा रहता है। तो ये जो होगा आपका द्विगु समास होगा क्योंकि संख्यावाचक, जैसे कि त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, चतुर्भुज हो गया, सब द्विगु समास के एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्यावाचक पूर्व पद है तो आपका द्विगु समास होगा, ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे यहाँ पे कि दो स्वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं। दो स्वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू मेरे, स्वर संधि कहते हैं। ऐसे कहेगा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो हाँ चलिए, दो वर्णों के जो मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, लेकिन कह रहा है कि दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्वर संधि कहेंगे क्योंकि इसमें स्वर का चर्चा कर दिया है जी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो ना वृद्धि स्वर संधि का जो ना उदाहरण है, महाशय या गिरिंद्र या पृथ्वी या सदैव। इसमें बताना है बाबू मेरे कि इसमें कौन जो ना वृद्धि स्वर संधि का क्या है जी एग्जाम्पल है। फटाफट बाबू मेरे 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो। तो ये ध्यान रखेंगे सदा संधि एवं सदैव, ये क्या हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो ना व्यंजन संधि का उदाहरण जी, पित्रादेश या आपका परमशोध या उन्नति। तो यहाँ पे जो ना उन्नति जो होगा बाबू मेरे याद रखेंगे, ये जो उन्नति शब्द आप देख रहे हैं ये क्या होगा जी, व्यंजन आपके जो ना संधि के एग्जाम्पल 110% जो आपका यहाँ पे बाबू मेरे हो ही जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे ये नहीं होगा जी, उन्नति होगा। ये जो ना व्यंजन संधि का उदाहरण ये वाला होगा, उन्नति ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निश्चल शब्द में कौन सी आपका जो ना संधि है, गुण स्वर संधि या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या आयादी संधि। निश्चल जो शब्द है ना उसमें कौन सा आपका जो ना संधि होगा ये बताना। तो निश्चल में जो है ना आपका व्यंजन संधि होगा जी क्योंकि इसमें हलंत लगेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे यहाँ पे अनुसंधि जो ना आय पदों की संधि होगी, यानी अनु और आय ये दोनों को मिलाइएगा तो कौन सा आपका जो ना यहाँ पे शब्द बन जाएगा जी, यही बताना है। तो अनु और जन आय से मिलेगा तो ये हो जाएगा अनव्यय हो जाएगा, यहाँ पे होगा इसका ये वाला राइट आंसर। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिया था, मारा 1 फाइट 2 को दांत तोड़ दिया था जी। ये 20 के दांत जो आपका सेकंड चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। तो मदन ने जो ना कासू के कितने दांत तोड़ा था जी, तो 2 को दांत तोड़ा था, बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 के फाइट मारा, लट्टू ना चाह रहा था, लट्टू मांगा नहीं दिया, मार दिया, फिर वो धक्के मार दिया, बस 2 को दांत तोड़ दिया।
तो यहाँ पे जो होगा आपका 2 का दांत तोड़ दिया था, बी ऑप्शन होगा। लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो वह जो है ना जाति प्रथा को मानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले का चैप्टर ही है जी। चलिए, मदन किसका बेटा था? तो मदन जो था ना वह गिरधर लाल का बेटा था। गिरधर लाल जो था वो क्या था जी? आपका जो है ना बाबू वसीम साहब के जो है ना किरानी था। डी ऑप्शन हो जाएगा जी राइट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक कौन है जी? तो ये भीमराव अंबेडकर इसके जो लेखक है जी। तो ऑप्शन बी में बी ऑप्शन होगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? फटाफट सेन साहब की कितनी लड़कियां थी ये बता दो, फटाफट सोच समझ कर आंसर बताना। सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेन साहब की जो 5 गो बेटी थी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दही वाली मगामा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है जी? तो दही वाली मगामा शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन होगा ए हो जाएगा आपका श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख जो है कवि है? सगुण या निर्गुण या कृष्ण मार्गी या प्रेम मार्गी? जो गुरु नानक है वह किस जो ना कवि किस मार्ग के जो है ना बाबू मेरे कवि है, यही बताना है, फटाफट बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो वह जो है ना गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के क्या है जी? प्रमुख कवि। ऑप्शन नंबर बी में दिएगा, बी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है जी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो है ना मगम्मा की बहू लगती थी। ठीक है जी, तो बहू थी, तो यहाँ पे जो ना आपका सी ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म का, सिख धर्म का या इस्लाम धर्म का? फटाफट बताइए बाबू मेरे, 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखें गुरु नानक जो है ना सिख धर्म का प्रवर्तन यहाँ पे किया था, सी ऑप्शन होगा। दही वाली मगामा शीर्षक कहानी किस भाषा का अनुदित है? तो ये जो ना दही वाली मगामा जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है जी, कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह किसने किया था जी? गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने या गुरु नानक ने या गुरु गोविंद सिंह ने? गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह किसने किया था यही बताना। सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बाबू मेरे, और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा इसको। तो किसने किया था जी इसको संग्रहित? गुरु अर्जुन देव ने जो इसको संग्रहित किया था आपका। ठीक है जी, आपका राइट आंसर जो होगा आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना आप सभी लोग। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि नजम्मा किस शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्र है जी? तो नजम्मा जो है ना दही वाले मगम्मा कहानी की प्रमुख पात्र थी, सी ऑप्शन होगा। मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी जी? तो अपने पोता के लिए ले जा रही थी, पोता के लिए, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 20 के दास शीर्षक कहानी 20 के दास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है जी? तो वह नलिनी मिश्र शर्मा जी। ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है जी? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ जो है ना वो उसको लिखने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बी ऑप्शन होगा यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर। देखो भाई ये 30 क्वेश्चन था इसमें। अब आप लोग जो ना देखो, आप लोग एक्टिव नहीं देख रहे हो जी, सब खाली नोट्स लेगा, एकदम पढ़ेगा, एग्जाम में जाकर छापेगा। लेकिन पहले पढ़ोगे तभी एग्जाम में बाबू मेरे जाकर क्या करोगे? तुम छापोगे। तो उससे पहले आपकी तैयारी बेहतर करना पड़ेगा, क्लास को अच्छे तरीके से डेली देखना पड़ेगा, तभी आप कर दो। क्लास के जो है ना लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो शेयर कर दो, शेयर नहीं किया ताकि आपके जो भी दोस्त है उसका भी तैयारी अच्छा खासा हो जाए। ठीक है, और चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है ना ये केवल हिंदी वाला आप देखे, वो भी क्या चीज केवल ऑब्जेक्टिव वाला देखिए, सब्जेक्टिव वाला विजन आपका होगा। और ये केवल एक ही सब्जेक्ट का नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का जो हम आपको तैयारी करवा के भेजेंगे। बाकी जो बैच में जुड़े हैं सबका नोट्स हम अपडेट करवाते हैं बहुत ही जल्द। ठीक है जी, हाँ, ऑल सब्जेक्टिव भी यहाँ पे कराएंगे, और वही आपका जो ना ऑल सब्जेक्ट का तो करे भी करेंगे, सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था, हम क्या करें बाबू, इतना ही था। ठीक है, तो आप लोग जो ना ये बताओ कि इसमें कै को सही हुआ, आप लोग इसमें कितना सही किए हो ये भी थोड़ा हमको बता दीजिए। तो आप लोग मेरे बाबू, आप लोग जो इसमें कितना सही किए हो ये भी हमको थोड़ा बताइए। तो इसमें सबका मतलब किसका 30 में 30 सही हुआ है? देखो ये सब इजी क्वेश्चन है जी, कोई भी हार्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है सब। ठीक है ना बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जिसका बाबू मेरे 30 में 30 आयल है, समझो कि बहुत अच्छा बात है। किसका किसका 30 में 30 आयल है जी? सभी लोग फटाफट बता दो, तो देखते कौन कौन बता रहा है कि सर मेरा 30 में 30 आयल है। ठीक है, आया है 30 में 30 तो समझो कि बहुत अच्छा बात है। ना आयल है तो तैयारी करने की जरूरत है। सर ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कब मिलेगा? हम अपलोड बहुत जल्द करवा देंगे। ऐसे तो 15,000 से ज्यादा तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसका जो आप नाम सुने थे ना, खजाना, खजाना वाला बुक, वो भी अपलोड करवाते हैं बहुत जल्द।
और आपका परीक्षा जो बम था ना वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। परीक्षा जो बम था बुक वो भी जो है ना ये सब अपलोड हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है सर, मेरा जो ना 30 में 30 सही हुआ, क्या बात है बाबू मेरे, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो ना इसको देख लीजिएगा। और सुबह के टाइम में जो ना आप क्लास चलेगा आप सभी का, ठीक टाइम में जो ना आपका सोशल साइंस का होगा, फिर शाम में कल मैथ का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करिए, और बाकी हम जो है ना सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, अभी बहुत सारा क्लास होगा, सभी क्लास को आपको जो ना देखना पड़ेगा, तब भी आपके जना तैयारी जाके क्या होगी जी, बेहतर होगी। ठीक है, तो जब भी आपका जना मतलब देखो आप लोग जना टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक दिया गया है, इसी जो क्लास आप देख रहे हो जना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है जी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको जो ना क्या करो ज्वाइन कर लो, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन उसमें भी डाला जाता है, तो जब क्लास चलेगा तो आपको नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा। और जो बैच में जुड़े हो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में तो नोटिफिकेशन जे भी करता है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब मिल लेंगे फिर आपके अगले क्लास में, तब तक आप सभी लोग इस क्लास को क्या करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ठीक है जी, हाँ कोई दिक्कत वोकत हो तो बताना आप लोग, ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं होता। सर आपका घर कहाँ है? मेरा घर जो ना बिहार में है भाई मेरे। ठीक है, आप लोग क्या करना, शेयर कर देना क्लास के लिंक को, ठीक है, अपने दोस्तों में, ताकि सभी आपके दोस्त देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए और कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग। सर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत क्या होगा, कुछ नहीं दिक्कत होगा। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, तब चलिए मिलते हैं फिर आपके अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, मैथ का क्लास शाम में होगा, कल शाम में होगा, मैथ वाला क्लास शाम में होगा जी। मैथ वाला जो क्लास होगा ना वह आपका शाम में होगा, ठीक है, 6:30 बजे कल। सुबह में होगा सोशल साइंस का, ठीक है, या सुबह में मैथ कराएंगे तो शाम में सोशल साइंस करा देंगे। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे फिर आपके अगले क्लास में, बाय बाय। सब लोग क्लास को लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है जी, चलो ठीक है, बाय बाय।